रुको, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। जो अभी तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारी आत्मा का बुलावा है। अगर तुम इसे अनदेखा कर गए तो शायद तुम्हें जीवन भर पछताना पड़े। आज जो संदेश आया है वह किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं, कोई अखबार की खबर नहीं, और न ही यह उन लाखों करोड़ों संदेशों में से एक है जो इस डिजिटल दुनिया में हर पल तैरते रहते हैं। नहीं, यह संदेश एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी है, एक दिव्य पत्र है जिसका पता तुम्हारी आत्मा का है। इसे ब्रह्मांड की गहराइयों से, समय और स्थान के परे से विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह तुम्हारे लिए है, और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, अगर तुम इसे महज एक और वीडियो या ऑडियो समझकर आगे बढ़ जाओगे, तो शायद मैं यह बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। शायद बाद में तुम्हें इसका गहरा पछतावा हो, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में बार बार दस्तक नहीं देते। कुछ संकेत केवल एक बार ही प्रकट होते हैं, और उन्हें पहचानना या ना पहचानना तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। तो सुनो, अपने मन के सारे द्वारों को खोलकर सुनो, क्योंकि आज जो संदेश आया है उसमें मैं बहुत गहराई से एक दृश्य देख रही हूँ। यह कोई धुंधली तस्वीर नहीं, बल्कि एक जीवंत चलचित्र है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी जिंदगी के मंच पर एक ऐसे इंसान का आगमन हो रहा है। नहीं, एक नहीं, कई ऐसे इंसानों का एक समूह आता हुआ दिख रहा है जो पहले तुमसे, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे अस्तित्व से गहरी, बहुत गहरी नफरत करता था। यह नफरत कोई साधारण जलन या ईर्ष्या नहीं थी। यह एक ऐसी विषैली घृणा थी जो उनके रोम रोम में बसी थी। तुम्हारी मुस्कान उन्हें खंजर की तरह चुभती थी। तुम्हारी सफलता उनकी रातों की नींद हराम कर देती थी। यह वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जिन्हें तुम शायद आज भी पहचानते हो। यह वो लोग हैं जो कभी तुम्हें पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने कभी तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द नहीं कहा, बल्कि हमेशा हर पल तुम्हारे खिलाफ एक अदृश्य युद्ध छेड़े रखा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। यह षड्यंत्र किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं थे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और महीन थे। यह वो योजनाएं थी जो बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाजों में तुम्हारी पीठ पीछे बुनी जाती थी। यह सिर्फ अकेले नहीं थे, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका झुंड था। यह कभी अकेले खड़े नहीं हुए, क्योंकि अकेले खड़े होने की इनकी हिम्मत ही नहीं थी। यह हमेशा ऐसे लोगों के साथ मिलकर ही रहते थे जो तुमसे द्वेष रखते थे, जिनके दिलों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या की आग जलती थी। एक नकारात्मक ऊर्जा दूसरी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है, और इन्होंने मिलकर एक ऐसा विषैला घेरा बना लिया। यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। अब उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। यह लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे अब तुम्हारे सामने आकर झुकेंगे। वे माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में अब वह घृणा नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वह कठोरता नहीं, बल्कि गिड़गिड़ाहट होगी। पहले यह मानते थे, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि तुम्हारी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में अपना जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है, और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लेकिन सुनो, मैं आदि शक्ति कहती हूँ,
कि माफी पाना इतना आसान नहीं है। तुमने अपनी बड़ी आत्मा से, अपनी दयालुता से अगर इन्हें माफ कर दिया तो मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। इनके कर्मों का हिसाब तो इन्हें पाई पाई करके चुकाना ही पड़ेगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है वह एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटे भरने वाले के ही दामन को गंदा करती है। एक एक कर्म का, एक एक बुरे शब्द का, एक एक बुरी भावना का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द, मैं फिर दोहरा रही हूँ, बहुत जल्द ऐसे लोग आएंगे जो एक बार नहीं बल्कि बार बार सहस्त्र बार तुमसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा ना कर दो। यह वही लोग हैं, जरा याद करो। यह वही चेहरे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार तुम्हें अपना निशाना बनाया, तुम्हें टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई ना कोई बुरी योजना बनाई। मैं यहाँ तक देख रही हूँ ऊर्जा के स्तर पर कि यह लोग तुम्हारे खिलाफ सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमले ही नहीं कर रहे थे, वे तुम्हारे खिलाफ स्पिरिचुअल अटैक्स तक करते रहे। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए। यहाँ तक कि तुम्हारे वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। मैं देख सकती हूँ कि वे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी गहरी थी कि वे चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ, ताकि तुम बिस्तर पर पड़े रह जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा ना कर पाओ। इतनी गहरी, इतनी भयानक नकारात्मकता यह तुम्हारे लिए अपने दिलों में रखते थे। लेकिन देखो, यही तो तुम्हारी असली शक्ति है। यही तो तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है कि इन सब के बावजूद भी, इतने गहरे हमलों के बाद भी तुम आज सुरक्षित खड़े हो। ना केवल सुरक्षित बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और कहीं ज्यादा चमक रहे हो। उनकी हर चोट तुम्हें तराशने वाला हथौड़ा बन गई। उनके हर वार ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि फौलाद की तरह और मजबूत बना दिया। यही तुम्हारी जीत है और यही उनकी करारी हार है। मैं यहाँ साफ देख रही हूँ, यह लोग अंदर से बेहद खोखले और असुरक्षित हैं। दे आर इनसिक्योर। कुछ तो तुम्हारे आसपास के पड़ोस में ही हैं, वो जो तुम्हारे घर की हर आहट पर कान लगाए रखते हैं, वो जो तुम्हारी खिड़की से झांक कर तुम्हारी खुशियों का हिसाब रखते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी महिला भी दिखी था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है और अब वह फल देने वाला है। वो दिन आ चुका है जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तुमने कभी अपनी आत्मा से कहा था, ना कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी, ना कि मैं अपनी आंखों से देखूंगी जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते। वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है, तुमने एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाया, तुमने उसके साथ गलत किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है, कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गवा बैठा है, किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है, किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है।
वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रही हूँ, उनकी चेतना में यह बात उतर चुकी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं ना कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और यह तो अभी बस शुरुआत है। और अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बात। तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका तुम शायद सालों से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने यह संदेश तुम्हारे पास दिवाली के आसपास ही पहुँचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी तुम कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हो तो वो संयोग नहीं होता, वो उसी समय के लिए होता है। तो चाहे तुम इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश तुम्हारे लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सचमुच पटाखे और फूलझड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हो, जैसे तुम्हारी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। तुम्हारी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकी हो, मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुम्हारी वो इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत बहुत जल्द। और हाँ, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही तुम्हें यह तोहफा देंगे। मैं दिल से कहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर तुम्हारी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रही हूँ। तुम मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई बड़ा निवेश करते हुए या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे थे, यह कहते हुए कि हाँ, इस साल जरूर करेंगे। और अब वो साल, वो समय आ चुका है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक स्थिरता, एक ठहराव आने वाला है। हाँ, वही स्थिरता जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा और जिसे अब कोई हिला नहीं पाएगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। सच कहूँ तो मैं यहाँ साफ देख रही हूँ बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियाँ, बड़े निवेश और अनगिनत उत्सव तुम्हारे जीवन में एक साथ कदम रखने वाले हैं। बहुत समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, इतनी अनगिनत खुशियाँ तुम्हें मिलने वाली हैं कि तुम खुद भी हैरान होकर कह उठोगे, ओह माय गॉड, यह सचमुच जादू है। यह कैसे हो गया? जैसा मैंने पहले कहा था, तुम्हारे जीवन की राह भले ही कठिन और लंबी रही हो, पत्थरों और कांटों से भरी रही हो, लेकिन मंजिल कभी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वह सीधा, साफ और सुंदर है, और वह सीधे तुम्हारे पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम ईश्वर के अपने बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हें कोई चोट पहुंचाए, कोई तुम्हारा बुरा करे और ईश्वर उनसे हिसाब ना ले, क्या यह संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मुझे यहाँ बहुत भावुक कर देने वाली झलक दिख रही है। एक तरफ तुम्हारा जीवन ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारे जो नफरत करने वाले हैं, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके अहंकार सब धीरे धीरे रेत के महल की तरह टूटते जा रहे हैं।
उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉस और आर्थिक तंगी इतनी गहरी होने वाली है कि वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें तुम्हारे मुश्किल समय में ताने दिए थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे आज या आने वाले कल में तुम्हारे दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम्हारे परिवार में पहले जो तीसरे पक्ष ने किसी बाहरी व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की थी, वह सच्चाई से बेनकाब होकर हमेशा के लिए हट जाएगी। जो लोग तुम्हारे घर के बुजुर्गों के सामने, तुम्हारे माता पिता के सामने तुम्हें अपमानित किया करते थे, जिन्होंने बड़ों का भी आदर नहीं रखा, वही लोग आज गहरे पछतावे की आग में डूबकर तुमसे माफी मांगते नजर आएंगे। वे तुमसे फिर से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। तुम्हारे मन ने कभी सोचा था ना, उन अंधेरी रातों में यह ख्याल आया था ना कि एक दिन आएगा जब जो दर्द मुझे दिया गया है वही इन लोगों को भी मिलेगा। अब वही समय तुम्हारे सामने आ रहा है। परमपिता परमेश्वर ने देर तो की है लेकिन अंधेर नहीं किया। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ था उसका संतुलन अब प्रकृति कर रही है, ब्रह्मांड कर रहा है। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके घरों में पैसों की तंगी बहुत गहराई तक फैल चुकी है। कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने अभी हाल ही में झेला है या बहुत जल्द झेलने वाले हैं। उनकी आर्थिक स्थिरता जिस पर उन्हें बहुत घमंड था वह बुरी तरह हिल चुकी है। उनके बीच से कोई बीमार भी हो सकता है, यहाँ तक कि अस्पताल तक एडमिट होने की स्थिति आ सकती है। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। उन्होंने तुम्हारे पीछे जो षड्यंत्र किए, जो गलत काम किए, जो मजाक तुम्हारी परिस्थितियों का उड़ाया, आज वही सब उनके जीवन में लौट कर दस्तक दे रहा है। दिव्य न्याय अब उनके जीवन में उतर रहा है। यही परम सत्य है। ईश्वर के न्याय के आगे किसी का छल, मैं मानती हूँ कि यह सब सुनना शायद तुम्हारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि तुम एक दिव्य प्राणी हो। तुम्हारे हृदय में करुणा है। मुझे भी यह महसूस करके अच्छा नहीं लग रहा कि इतना कठोर समय उनके जीवन में आने वाला है, लेकिन यह सत्य है। कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। तुमने भी अपने जीवन में यह सब सहा है, इसलिए तुम जानते हो कि जब कोई और इस द्वार से गुजरता है तो उसकी पीड़ा कितनी गहरी होती है। तुम्हें भी उस समय लगा था, ओह माय गॉड, कितना बड़ा दुख है, कितनी तकलीफ है। और यह सब क्यों हुआ? उन तथाकथित लोगों की वजह से जिनकी हम कभी चिंता करते थे, जिनकी हम फिक्र करते थे। क्योंकि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, एक दयालु हृदय रखने वाले इंसान हो। मगर परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल सटीक है। मेरी चक्की धीरे धीरे भले ही चलती है, लेकिन पीस बहुत बारीक है। आज उन्होंने जैसा किया है कल वैसा ही उनके सामने आएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया वही सब अब उनके साथ होने वाला है, बल्कि कई गुना ज्यादा गहराई से। चाहे वे कितना भी संबंध बनाने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी नई चालें चले, लेकिन नुकसान उनके जीवन में निश्चित है। मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा कि उनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। जब उनके अपने घर में बीमारी आएगी, जब किसी अपने को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि दर्द किसे कहते हैं, तकलीफ कैसी होती है। वही लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए नकारात्मक सोच रखी, वही दर्द अब उन्हें खुद महसूस होगा। अब उनके सामने इतने सारे दुश्मन खड़े होंगे, 6-7 या शायद और भी ज्यादा, और वे अकेले होंगे, कोई उनका साथ नहीं देगा। जबकि तुम बिल्कुल स्पष्ट और केंद्रित हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। अब तुम केवल दर्शक होगे। तुम बस दूर से यह तमाशा देखोगे और महसूस करोगे कि दिव्य न्याय कैसे काम करता है। तुम्हारे नफरत करने वालों ने तुम्हारे खिलाफ बहुत चालें चली। उन्होंने तुम्हारे परिवार में झगड़े करवाने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक स्तर पर तोड़ने की हर संभव कोशिश की।
उन्होंने तुम्हारे विचारों के साथ खेला, तुम्हारी किस्मत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में लेकर जा रही हूँ। यह संदेश केवल तुम्हारी आत्मा के लिए है। यह ब्रह्मांड का वह गुप्त सत्य है जिसे केवल वही सुन पाता है जिसके भीतर की चेतना अब जागने के लिए तैयार हो। तुम्हें लग सकता है कि यह सब बस शब्द हैं, लेकिन यह शब्द नहीं है। यह ऊर्जा है, यह कंपन है। यह वही कंपन है जो ब्रह्मांड की धड़कन से उठ रहा है और सीधे तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कसम खाई थी, जिन्होंने अपनी नीच